Hello, hi guys. Good evening. So start a new topic. So today topic is how to fix circular dependency issue in Nest.js and Node.js. Okay. Sometime you facing issue mostly like this. Means like as you have one service. Okay. आपने एक service create की है और another you also one service. कंसिडर कीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, एक सर्विस हमारी ए है, ओके, और सेकंड हमारी बी सर्विस है और हमारी सेकंड सर्विस सी है। कंसिडर कीजिए, तो हम क्या करते हैं, ए सर्विस हमें बी के अंदर यूज करनी है, ओके। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर ए करेंगे और कंसिडर कीजिए कि अभी यहाँ पर हमें क्या करना है, बी यूज करना है, ओके। तो ये हमने बी के अंदर यूज किया, बी हमने सी के अंदर यूज किया, इट्स ओके, अभी कुछ इश्यू नहीं गया। बट इन केस अभी आप यूज क्या कर रहे हैं, ए के अंदर बी और अगेन ए के अंदर अगेन बी यूज कर रहे हैं। मतलब देखो, ए के अंदर आपने बी यूज किया, कुछ इश्यू नहीं है, फिर बाद में आपने बी यूज किया, सी के अंदर कुछ इश्यू नहीं। बट इन केस अभी ये सिनेरियो आई कि आपको बी ए के अंदर यूज करना है सर्विस, ओके, तो यहाँ पर सर्कुलर डिपेंडेंसी की इशू आती है, तो उसको हमें जो फिक्स करने हैं उसको हम फिक्स करेंगे यूजिंग फॉरवर्ड रेप से। तो फर्स्टली मैं आपको इशू दिखाता हूँ कि इशू कब आता है, कैसे आता है। तो हम थोड़ा सा प्रोग्रामेटिकली जाते हैं, ओके। सो सी, हमारे पास दो सर्विसेज है। एक है हमारा एक्चुअली जो पेशेंट ऑर्डर के अंदर, सॉरी ये हम यहाँ पर गए, ओके। तो ये हम कंसिडर करती है कि ये हमारा पेशेंट ऑर्डर इज अ वन सर्विस, ओके। और सेकंड पेशेंट जो पेशेंट रिजल्ट है ये हमारा बी है। तो इसके अंदर देखो, फर्स्टली हम जाते हैं हमारे इसके मॉड्यूलर्स के अंदर जाते हैं, ओके। ये मॉड्यूल्स में एक्सपांड कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखो हमने क्या किया, पेशेंट रिजल्ट इंपोर्ट किया है, पेशेंट रिजल्ट मॉडल हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया। तो ये जो पेशेंट रिजल्ट है ये मॉडल हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। अब हम क्या करना है, पेशेंट ऑर्डर हमें यूज करना है हमारे पेशेंट रिजल्ट के अंदर। तो यहाँ पर अगेन इसका जो पेशेंट रिजल्ट है इसके मॉडल के अंदर अगेन हमने क्या किया, पेशेंट ऑर्डर मॉडल इंपोर्ट कर दिया, हम एक्सेस कर रहे हैं। तो हमें ये इश्यू मिल रहा है कि ये देखो, पेशेंट विजिट के अंदर पेशेंट ऑर्डर आप एक्सेस, मतलब ये मल्टीपल सर्कुलर डिपेंडेंसी हो गई। देखिए अभी अगेन हम जैसे इसके अंदर, तो इसके अंदर अगेन यूज हो रहा है हमारा, इसके मॉडल के अंदर जाते हैं, ये देखो यहाँ पर ये हमने फॉरवर्ड रिप यूज किया है। तो ये डिपेंडेंसी हमें फिक्स करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, फॉरवर्ड रिप करना पड़ेगा। तो आपको इश्यू समझ में आया, ये जो हमारा है पेशेंट ऑर्डर, ये हम यूज कर रहे हैं पेशेंट रिजल्ट के अंदर, अगेन पेशेंट रिजल्ट यूज कर रहे हैं पेशेंट ऑर्डर के अंदर। तो ये इश्यू जनरेट हुआ है, तो इसको फिक्स करने के लिए सो फर्स्टली हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो पेशेंट रिजल्ट है, पेशेंट रिजल्ट के अंदर हमें ये जो यहाँ पर हमने पेशेंट ऑर्डर इंपोर्ट किया है इसको हमें यूज करना पड़ेगा फॉरवर्ड रेप। अब फॉरवर्ड रेप कहा जाता है, ये जो हमारा मॉड्यूल्स है, मॉड्यूल्स के अंदर हमारा फॉरवर्ड रेप आता है। सो मैं इसको क्या कर देता हूँ, अंडू कर देता हूँ। देखो ये आ गया, हमने क्या किया, फॉरवर्ड रेप, इसके अंदर एरो फंक्शन लगा के इसको हमने व्रैप किया, बाइंड किया, और ये जो रहेगा फॉरवर्ड रेप आ जाएगा आपके नेस्टेड कॉमन से, ओके। देखो ये हुआ, ओके। तो एक हमारी जो मॉडल्स है, मॉडल्स के हमने उसको फॉरवर्ड रेप से कंबाइन कर दिया। बट आपकी जो ये मॉडल आपने कंबाइन किया, इट्स ओके, बट आपको जो सर्विस है, सर्विस को भी आपको एक फॉरवर्ड रेप यूज करना पड़ेगा। सो ये देखो हमने प्राइवेट पेशेंट ऑर्डर मॉडल इज इक्वल टू पेशेंट ऑर्डर सर्विस यूज किया है, ना कि मॉडल। क्योंकि आपने यहाँ पर मान लीजिए कि मॉडल्स के अंदर उसका मॉडल आपने इंपोर्ट कर दिया, ओके, मतलब इंपोर्ट कर दिया। यहाँ से देखो, ये जो यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, ये तो आपको बेसिक रूल पता ही है, ओके, आई होप। तो हम जाते हैं इसके यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली उसके सर्विस यूज करेंगे, जो उस सर्विस के अंदर जितने हमारे फंक्शंस ये रहेंगे हम वो एक्सेस कर सकते हैं। इसलिए हमने डायरेक्टली यहाँ पर सर्विस यूज की। इन केस आप यहाँ पर मान लीजिए कि उसके मॉडल्स आप इंपोर्ट नहीं कर रहे, बट आपने सर्विस डायरेक्टली इंपोर्ट की, तो ये नॉट पॉसिबल। सो फर्स्टली आपको उसके मॉडल्स इंपोर्ट करने पड़ेगी, बाद में आप सर्विस एक्सेस कर सकते हो, डायरेक्टली आप सर्विस कभी एक्सेस नहीं कर सकते, ओके। अब ये देखो यहाँ पर हमने प्राइवेट क्या किया, प्राइवेट पेशेंट ऑर्डर मॉडल इज इक्वल टू
पेशेंट ऑर्डर सर्विस। तो इसके अंदर क्या आ जाएगी, जो हमने सर्विस के अंदर जितने भी हमने कोड लिखा है, जैसे काउंट, फाइंड ऑल, फाइंड एंड बाय फिल्टर, ये जितने उसके फंक्शन है वो डायरेक्टली हम यहाँ पर पेशेंट रिजल्ट के अंदर वो सारे फंक्शन हम एक्सेस कर सकते हैं। सो अगेन वो इशू आ रहा है, तो हमने फर्स्टली देखा कि इसका मॉडल फॉरवर्ड ट्रिप से सॉल्व कर दिया। अगेन इसका जो सर्विस है इसको भी हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो इसको मॉडिफाई करने के लिए देखो, फर्स्टली इंजेक्ट करना पड़ेगी फॉरवर्ड ट्रिप कौन सी सर्विस, और यहाँ पर प्राइवेट सिमिलर जो आप यूज करते हैं, प्राइवेट पेशेंट ऑर्डर मॉडल जो रहेगा आपकी पेशेंट ऑर्डर सर्विस। तो हम क्या करेंगे, इसको रिमूव करेंगे। और ये इंजेक्ट और फॉरवर्ड रे पे सिमिलर, ये कहाँ से आना है, सिमिलर ये आ जाएगा कॉमन से, ओके, नेट चेस कॉमन से। और सेकंड है हमारा फॉरवर्ड रे। तो ये आपका इशू फिक्स हो जाएगा। ओके, मैंने इसको सेव कर दिया एंड हमने रीलोड कर दिया, ही ऑटोमेटिकली रीलोड। तो ये हमारा इशू इज एंड टू एंड फिक्स हो गया। देखो, नो फाउंड जीरो एरर्स वॉचिंग द फाइल चेंजेस। ओके, ये देखो प्रॉपरली हमारा नेटजीएस का प्रोजेक्ट रन हुआ है। ओके, तो आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ। फर्स्टली आपको मॉडल इंपॉर्टेंट है यहाँ पर फॉरवर्ड ट्रिप यूज करना। सो आई होप कि आपको ये पूरा अंडरस्टैंड हुआ कैसे ये चलता है। सो इसके रिलेटेड कुछ भी आपके डाउट हो गए या क्वेरीज रहेगी तो ज़रूर मुझे पूछिए नेट जीएस नोड जीएस के अंदर। यहाँ पर जो हमने यूज़ किए टेक्नोलॉजी ये ग्राफक्यूएल कोड फर्स्ट, ना कि कीमस फर्स्ट। तो इसके रिलेटेड आप जी इससे मैंने बहुत सारी ट्यूटोरियल क्रिएट किए, तो आप स्टेप बाय स्टेप देख लेना। नेट जीएस, ग्राफक्यूएल, कोड फर्स्ट, और वो आपको स्टेप बाय स्टेप देखने के बाद ही आपको पता चल जाएगी, समझ में आ जाएगी कि कैसे चलता है नेटजीएस, कैसा पैटर्न होता है। इज वेरी इजी एंड आप इजीली आपकी बैकएंड की साइड जो फंक्शनली प्रोजेक्ट है वो इजीली आप डेवलपमेंट कर सकते हो। सो आई होप कि आपको पूरा अंडरस्टैंड हुआ। इसके रिलेटेड तो कुछ भी क्वेरीज हो तो मुझे ज़रूर ईमेल कीजिए या एसएमएस कीजिए, जिससे मुझे टाइम मिलेगा तो ज़रूर मैं आपको रिप्लाई करूँगा। सो थैंक यू गाइज, या बाय बाय। और शेयर आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।